सपोज करिए कि आपको अपनी पुरानी पैंट की पॉकेट में 2000 रुपये मिले, तो क्या इसका मतलब ये है कि आपके पास्ट ने अपने फ्यूचर को कोई प्रेजेंट किया है या फिर कुछ और? चलिए पता करते हैं इस वीडियो में। हेलो गाइस, वेलकम टू इन्फोपॉड। मैं हूं प्रशांत और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टाइम ट्रैवल बेस्ड पैराडॉक्स के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है और इसके कई एक वर्जन्स हैं। तो गाइस चलिए हम शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्या है पैराडॉक्स। तो गाइस इस पैराडॉक्स का नाम है प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स। तो गाइस इस पैराडॉक्स में ऐसा होता है कि मान लीजिए कि कोई एक साइंटिस्ट है, वो साइंटिस्ट के पास बहुत दिमाग है, उसका IQ जो है वो रूम टेम्परेचर के बराबर है। तो गाइस वो जो साइंटिस्ट है वो क्या करता है, बहुत टाइम से लगा हुआ है टाइम ट्रैवल के खोजने के लिए, लेकिन वो टाइम ट्रैवल की जो थ्योरीज है वो कोई एक्सपेरिमेंट करता है लेकिन उसे कुछ टाइम ट्रैवल करने का रास्ता मिलता नहीं है। एक दिन क्या होता है, वो बाहर से घर आता है तो अपने घर के दरवाजे पर उसे एक बक्सा मिलता है, यानी कि बॉक्स कोई मिलता है। उस बॉक्स में एक बुक रखी होती है और वो जब वो बुक को लेकर के वो अंदर आता है तो उसे ऐसा पता चलता है कि उस बुक में कुछ चीज़ें लिखी हुई है। जब वो उसको पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि उसमें टाइम ट्रैवल के ले करके बहुत सारी चीज़ें उसे मिलती हैं। तो पहले तो वो सोचता है कि ये हो नहीं सकता कि टाइम ट्रैवल पे बेस्ड है, तो उसको मजाक में लेता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे उसको वो पढ़ता है तब उसे वो समझ में आता है कि हाँ, ये सच में टाइम ट्रैवल की ही चीज़ है। तो गाइज़ वो जब उस बुक को पढ़ता है तो वो बुक जो है किसी आसान भाषा में नहीं लिखी होती है, एक सूडो कोड में लिखी होती है। तो उसे डिकोड पहले उसे करना पड़ता है और उसके बाद पहले वो डिकोड करता है तो उसमें बहुत टाइम लगता है। उसके बाद जो उसमें चीज़ें दी गई हैं, उसकी विधि जो है और जो मशीन उसमें लगेंगी, जो एक्सपेरिमेंट करने में टाइम लगेगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। A few moments later. तो गाइस ऐसे करते करते उसने टाइम मशीन तो बना ली, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो गाइस टाइम लगा उसके बाद और उसने टाइम ट्रैवल करके भी देख लिया। तो गाइस जब वो साइंटिस्ट बूढ़ा हो गया तब उसने क्या सोचा कि जो इतना टाइम मुझे लग गया ये टाइम मशीन बनाने में, तो क्यों ना मैं ऐसा करूं, जब अभी तो मैं टाइम ट्रैवल कर ही सकता हूं, तो अब मैं क्या करता हूं, पास्ट में जाता हूं और अपने पास्ट वाले सेल्फ को एक बुक देता हूं जिसमें टाइम ट्रैवल की सारी विधियां लिखी होंगी। तो उसके पास जो बुक थी वो बुक उठा करके वो पास्ट में जाता है और जैसे ही पास्ट में जाता है उसे समझ में आ जाता है कि ये सब चक्कर कैसे शुरू हुआ। वो क्या करता है, जब वो पास्ट में आता है तो वो उसी पोजीशन पे जाता है जहाँ पर उसको पहले बुक मिली थी, तो वो वहीं पे अपना बुक को छोड़ के वापस अपने फ्यूचर में आ जाता है। तो गाइस पैराडॉक्स है यहाँ पर, ये जो पास्ट फ्यूचर का जो टाइम ट्रैवल हुआ ये सब तो समझ में आ गया, लेकिन इस टाइम ट्रैवल में एक बात समझ में नहीं आई कि ये जो बुक है इसका ओरिजिन क्या है। जब हम पास्ट से चलते हुए आ रहे थे तब हमें पता चला कि ये जो बुक है किसी टाइम ट्रैवलर ने भेजी है, लेकिन जब हम धीरे धीरे उस टाइमलाइन को आगे कंटिन्यू करते गए और फ्यूचर तक पहुँचे तब हमें पता चला कि ये जो बुक है ये हम ही जो है वो अपने पास्ट को दे रहे हैं। तो इस बुक का तो कोई ओरिजिन ही नहीं है। चौंक गए ना, ये है एक ओरिजिन लेस बुक, दिस इज नॉट ओरिजिनल। तो गाइज ये है एक पैराडॉक्स और इस पैराडॉक्स के प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स के कई एक वर्जन्स है। मान लीजिए कि वो जो साइंटिस्ट था उसने टाइम ट्रैवल ढूंढ लिया है। वो क्या करता है, अब जो आइंस्टाइन की थ्योरी है वो उसने पढ़ रखी है क्योंकि वो साइंटिस्ट है, तो वो क्या करता है, पुराने टाइम में जाता है, जब वो आइंस्टाइन फेमस नहीं हुआ था उसके टाइम पे जाता है और आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बता देता है। उससे क्या हुआ, और टाइम ट्रैवल करके वो वापस आ गया। तो गाइस जब उसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में आइंस्टाइन को बताया तो उसके बाद आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश कर दी और उसके बाद आइंस्टाइन फेमस हो गया। और धीरे धीरे जब इस साइंटिस्ट का जन्म हुआ उसके बाद उसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सीखी। किससे सीखी? आइंस्टीन से सीखी। और यहीं पे हमारा पैराडॉक्स है, जब आइंस्टीन ने इसको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सिखाई और इसने आइंस्टीन को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सिखाई, तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहाँ से आई, ये किसने सिखाई, ये आई ओरिजिनेट कहाँ से हुई? ये है हमारा दूसरा पैराडॉक्स। और तीसरा पैराडॉक्स जो है प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स के अंदर ही आता है, वो ऐसा है कि मान लीजिए आप कोई एक बहुत बड़ा लिरिसिस्ट है या फिर कोई पोएट है, उसकी आपके पास सारे वो हैं पोएम्स आपके पास हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, टाइम ट्रैवल करके उस पोएट के टाइम में वापस जाएंगे। लेकिन जब आप उस टाइम पे गए
तो उस टाइम पे आपने उस पोएट को हर जगह ढूंढा लेकिन वो कहीं मिला नहीं, तो आपने क्या सोचा, यही है पैसा कमाने का टाइम। हाँ, तो आपने क्या करा, जब वो पोएट तो कहीं मिला नहीं तो आपने क्या सोचा कि मैं उस पोएट की जगह ले लेता हूँ, और मेरे पास तो उसकी सारी पोएट्री है ही, सारे लिरिक्स मेरे पास हैं, सारे पोएम हैं मेरे पास, मैं क्या करता हूँ उसकी पोएम्स जो हैं अपने नाम से पब्लिश कर देता हूँ और फेमस हो जाता हूँ। वहाँ नहीं तो चलो कम से कम यहाँ तो पैसे कमा ही सकता हूँ। तो गाइज इससे क्या हुआ, आप जब पास्ट में जा करके उस पोएट के नाम से आप पैसे कमाने लगे, तो इससे ये हुआ कि आप खुद ही वो पोएट हैं, खुद ही आप वो पोएट हैं, और आप जब आगे जा करके टाइमलाइन कंटिन्यू होएगी तो आप ही वो पोएट हैं और आप ही वो टाइम ट्रैवल है। तो यहाँ पे तो पैराडॉक्स हो जाएगा, क्योंकि अगर आप ही पोएट हैं तो फिर उसके बाद तो आप मरेंगे, और अगर आप मर जाएंगे तो फिर आगे चल के टाइम ट्रैवल कैसे फिर आप वो बनाएंगे। तो ये तो बहुत बड़ा पैराडॉक्स है, इसे सॉल्व करना ह्यूमन माइंड के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो गाइज़ ये जो पैराडॉक्स है इसका सोल्यूशन भी मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज़ इस पैराडॉक्स का ये सोल्यूशन है कि ये जो हमारा पैराडॉक्स है ये हमारी इस अजम्पशन पे बेस्ड हुआ है कि हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, जबकि अब तक हमने कभी टाइम ट्रैवल करा नहीं है, तो हमें उसके रूल्स पता नहीं है। तो गाइज़ इसका भी एक सिंपल सा सोल्यूशन हो सकता है, जो मैंने आपको ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के लिए भी आपको सोल्यूशन बताया था, कि जब भी कोई टाइम ट्रैवल करता है तो वो अपनी टाइमलाइन में ना जा करके किसी और डायमेंशन की टाइमलाइन में जंप करता है। तो वो जो भी चेंजेस करता है वो उस टाइमलाइन में करता है, ना कि अपनी टाइमलाइन में। तो गाइज प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स को बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे कि हमारे जूतों की जो लेस होती है उसे बूटस्ट्रैप कहते हैं। तो गाइस जूतों की लेस जो होती है वो एक फुल लेस होती है, उसके 2 एंड्स होते हैं, और वो अपने अंदर ही इंटरलॉक होके अपने ही जुड़ने का कारण बनती है। तो इसी तरह के जो बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स है हमारा, वो उसमें एक ऐसी चीज़ होती है जो खुद ही को बाद में जा करके ओरिजिनेट करती है, यानी कि उसका ओरिजिन कोई स्पेसिफाई नहीं है। तो ये होता है हमारा द प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स। तो गाइस प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के साथ ये 2 पैराडॉक्स ऐसे हैं जो हमें बताते हैं कि टाइम ट्रैवल जो है वो नामुमकिन सा है लगभग, क्योंकि इन पैराडॉक्सेस से हमें ये समझता है कि क्या हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो क्या मेनली हम पास्ट में टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी थ्योरीज हैं जहाँ पर हम फ्यूचर में टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, फ्यूचर में जंप कर सकते हैं, लेकिन पास्ट में आने की कोई भी ऐसी विधि हमारे पास, कोई भी ऐसी थ्योरी नहीं है, कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं है जहाँ पर हम बता सकें कि हम एक अपने जिस टाइम में हम रह रहे हैं वहाँ से पास्ट में जा सकेंगे। तो गाइस प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स का अभी तक हमें कोई रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन नहीं मिला है, लेकिन उसका रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन बहुत है, यानी कि कई फिल्म्स में, कई मूवीज़ में, कई कार्टून्स में इस पैराडॉक्स को ऑब्जर्व किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा कार्टून जिसमें प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स लागू हो सकता है वो है डोरेमोन। गाइस आप सब ने बचपन में कभी ना कभी डोरेमोन तो ज़रूर देखा ही होगा। तो गाइस डोरेमोन में क्या होता है, उसके लास्ट के कुछ एक एपिसोड था, मुझे पक्का पता नहीं कि वो लास्ट था कि ये सेकंड लास्ट था, लेकिन उनके अंतिम कुछ एपिसोड्स में ऐसा हुआ था कि जो डोरेमोन है वो अपने घर पे रहता है और नोबिता बाहर से आता है। तो डोरेमोन अपने बात करते करते नोबिता से वो एक बेहोश जैसा हो जाता है। तो पहले तो नोबिता को लगता है कि वो मजाक कर रहा है, उसको जगाता है, वो हिलाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो मजाक नहीं कर रहा है, वो सच में बेहोश है। तो उसे लगता है कि उसकी कोई बैटरी तो ख़त्म नहीं हो गई है। तो वो क्या करता है, डोरामी को, जो डोरेमोन की बहन है, उसको बुलाता है और उसको बोलता है कि इसमें चेक करो क्या हुआ है। तो वो इसको चेक करके बताती है कि अब इसका कोई इलाज नहीं हो सकता, कि अब ये ख़त्म हो चुका है। तो नोबिता तो सहन नहीं कर पाता है इसे, वो सोचता है ऐसे कैसे हो सकता है। तो उसके बाद जैसे ही डोरेमोन का यहाँ पे आप मान लीजिए यहाँ पे वो डेड हो चुका है, तो गाइस इसके बाद नोबिता जो है उसके दिमाग पे बहुत असर हो जाता है। वो क्या करता है, पहले तो पढ़ाई नहीं करता था वो, लेकिन अब इस ट्रैजिक इंसिडेंट के बाद वो पढ़ने लग जाता है, बहुत पढ़ाई करता है और इतनी पढ़ाई करता है कि वो बड़ा होकर साइंटिस्ट बन जाता है। और अब जब वो खुद एक साइंटिस्ट है तो वो क्या करता है, डोरेमोन को, बॉडी को उसने अपने साथ में रखा होता है, तो उसको वो ठीक करने की कोशिश करता है और एक टाइम आने पर वो डोरेमोन को ठीक भी कर देता है। तो गाइस डोरेमोन जब जाग जाता है उसके बाद वो देखता है नोबिता बड़ा हो चुका है। उसके बाद क्या होता है, जो नोबिता है अभी बड़ा वाला नोबिता, वो उस डोरेमोन को दोबारा पास्ट में भेज देता है। समझे गाइस, यहाँ पे हमारा पैराडॉक्स, जब नोबिता ने खुद ही डोरेमोन को बनाया है और वो फिर उसको खुद ही पास्ट में भेज देता है ताकि डोरेमोन उसको एनकरेज करे डोरेमोन को खुद को बनाने के लिए। तो गाइस यहाँ पे डोरेमोन का जो ओरिजिनेशन है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ ये हमें कोई क्लियर नहीं हो पाता है, और ये लास्ट के एपिसोड्स हैं और दूसरी बात तो एक कार्टून है, तो हमें इसकी ओरिजिनल स्टोरी जानने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये एक प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है।
जिसे बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा और उनके मन में आया भी होगा ये ख्याल। तो गाइज यहाँ पर हमारे प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स की वीडियो एंड होती है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और हाँ, कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलें क्या है आपका रिव्यू। ओके गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।